हरे कृष्ण। अध्याय क्रमांक 7 भगवद ज्ञान श्लोक क्रमांक 15। न माम दुष्कृतिनः मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः मय्या अपहृत ज्ञाना आसुरम भावम आश्रिताः। जो मनुष्य निपट मूर्ख हैं, जो अधम हैं, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, वे नास्तिक प्रकृति को धारण करते हैं और मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। तो भगवान की शरण ग्रहण करता कौन है और कौन नहीं करता है, इस विषय पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि शरण मतलब भगवान के बताए हुए रास्ते पे चलना, धर्म के अनुसार चलना या सही रास्ते पे चलना। तो सही रास्ते पे वो व्यक्ति चलता है जो सही रास्ते पे चलना चाहता है और जिसको सही रास्ते पे मजा भी आता है। तो वो व्यक्ति जिनको भगवान के बताए हुए रास्ते का कई बार स्वाद ही पता नहीं है, तो वो ऐसे रास्ते जो बड़े कठिन हैं, दुष्कर हैं, उन रास्तों पर चलते हैं और उन्हीं को आनंद समझते हैं। कारण क्या है कि उनको अच्छे रास्तों का स्वाद ही पता नहीं है। तो जो बुरा रास्ता है वो उसी में खुश है। मान लीजिए कि एक जगह 4 रास्ते जाते हैं, पर आपके दिमाग में केवल 2 रास्ते हैं जिनमें गड्ढे हैं, जिनमें बदबू आती है। पर जो 2 रास्ते और हैं वहां से आप कभी गुजरे नहीं हो, जिनमें कोई गड्ढा नहीं है, जहां चारों तरफ पहाड़ दिखाई देते हो, अच्छी हवा आती हो, सुगंध दिखाई देती हो, जो खतरे भी कम हो। आपने वो रास्ते ही नहीं देखे हैं, सुने भी नहीं हैं, तो आपको अनुभव नहीं है। अब आपको अनुभव नहीं है तो आप जिन रास्तों को अपना समझ बैठे हो, जहां गड्ढे हैं, आपको पसीना आ रहा है, कष्ट हो रहा है, लेकिन उसको ही आप आनंद समझ बैठते हो। जैसे कोई व्यक्ति है, उसने 5 स्टार होटल का खाना नहीं खाया है, उसको जानता ही नहीं है, वो 5 स्टार होटल या कोई बेटर जगह का खाना नहीं खाया है, तो वो क्या होगा, जहां वो है वो उसी को लास्ट समझ लेगा। तो मैं तो ये समझता हूं कि जिनको इस श्लोक में नराधम कहा गया, बेचारे दुर्भाग्यशाली हैं कि उनने किसी अच्छी चीज का स्वाद ही नहीं जाना है। जिस दिन वो उस चीज का स्वाद जान लेंगे कि शांति पूर्वक जीवन जीना, भगवान के बताए हुए रास्ते पे चलने का क्या स्वाद होता है, सुख पूर्वक जीने के लिए क्या चाहिए होता है, या परमात्मा की शरण में क्या सुरक्षा है, क्या भय मुक्ति है, तो वो उस जीवन शैली की तरफ आकर्षित होंगे और फिर वो उस जीवन शैली से प्रभावित होंगे और उस पर चलना चाहेंगे और आज नहीं तो कल चलेंगे। लेकिन सबसे पहले उन्हें उसका स्वाद आना चाहिए। केवल किताब पढ़ने से नहीं होगा, आपके भीतर वो स्वाद आना चाहिए कि अच्छा जीवन, सार्थक जीवन, सही जीवन क्या होता है, परमेश्वर की क्या वाणी है और उस पर चलने में क्या सुख मिलता है। जब तक आपको वो सुख प्राप्त नहीं होगा तब तक आप अपने दुखों को ही सुख मानोगे। कहानी कही गई है ना कि एक जो कुत्ता होता है वो मुंह में हड्डी रखे रहता है और उसको चबाता रहता है, और उस हड्डी से, उसके मुंह से ही खून निकलने लगता है। तो उस खून को ही वह अपना स्वाद समझ लेता है और उस हड्डी को खूब चबाता है। तो हमारे जो आसपास हैं, हम खुद हैं, जो हम जीवन जीते हैं, उसमें एक ही कमी है कि हमें बेहतर चीज का पता नहीं है। तो हम कठोर परिश्रम करते हैं केवल इसलिए कि हम और अच्छे से लाइफ जी सकें, पर अल्टीमेटली हम परिश्रम ही करते रह जाते हैं और हम जीवन का आनंद नहीं ले पाते। या वो लोग हैं जो परिश्रम ही नहीं करते, तो उनकी तो चर्चा करना ही व्यर्थ है। केवल यदि यह नराधम भी है तो नराधम में वो मनुष्य जो परिश्रम करते हैं और परिश्रम करके भी उनके हाथ में कुछ नहीं रहता है, और वो मनुष्य जो परिश्रम करते हैं पर सही दिशा में करते हैं, सही तरीके से करते हैं, तो जिनको वो संतुष्टि और सुख प्राप्त होता है, उनके बारे में चर्चा की गई। आशा करता हूं कि हम भी इस श्लोक से कुछ सीखेंगे और भगवान के बताए हुए रास्ते पर चलने की प्रयास करेंगे। उस स्वाद को पहले पाएंगे कि परमात्मा की शरण में क्या स्वाद है। ये श्लोक आपके जीवन में उन्नति लाएगा, आपको अच्छे रास्ते पे ले जाएगा। यदि आपको चैनल अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे, तो सब्सक्राइब करें।
यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।